दोस्तों, क्या आपको लगता है पंजाब के बाढ़ का असली कारण सिर्फ बारिश है या फिर हिमाचल के पहाड़ों पर जंगल की कटाई और टिम्बर माफिया का घिनौना खेल? क्या आपको पता है जब बादल फटते हैं और ऊपर से लाखों लीटर पानी अचानक नीचे आ जाता है तो वो सीधे आके पंजाब की नदियों में भर जाता है। जंगल कट चुके हैं, मिट्टी बहकर नदियों में जम चुकी है और नदियां अपने पहले वाली क्षमता खो चुकी है। तो सवाल यह है, क्या ये बाढ़ प्राकृतिक है या इंसानों की बनाई तबाही? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बोधी भाई और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे शुरू हुआ संकट और कैसे इसे रोका भी जा सकता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के जीवन के लिए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हिमाचल में सालों से टिम्बर माफिया सक्रिय है। पेड़ काटकर रातों रात ट्रकों में भर दिए जाते हैं। ये पेड़ ही थे जो मिट्टी को थामे रखते थे और पानी को सोख लेते थे। अब जब पेड़ नहीं है तो बारिश का पानी सीधे ढलानों से नीचे बहता है और मिट्टी भी साथ ले आता है। यही मिट्टी पंजाब की नदियों में जाकर जम जाती है, जिससे नदियों का स्तर थोड़ा ऊपर हो जाता है। इस बार हिमाचल और उत्तर भारत के कई इलाकों में लगातार बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ जगहों पर कुछ ही घंटों में 200 मिलीलीटर से भी ज्यादा बारिश हुई। सोचिए, इतना पानी अगर धीरे धीरे आता तो नदियां संभाल लेती, लेकिन जब अचानक लाखों लीटर पानी नीचे की तरफ आया तो पंजाब की नदियां इसे रोक नहीं पाई। नतीजा, नदियों का जल स्तर सामान्य से 3 से 5 फीट तक बढ़ गया और गांवों में बाढ़ घुस गई। अब आप सोचेंगे इसका असर सीधा पंजाब पर ही क्यों आया? अब जरा ध्यान से सुनिए। जालंधर, कपूरथला, फगवाड़ा, होशियारपुर और फिरोजपुर जैसे जिलों में गांव-गांव में पानी भर गया। किसानों की धान की फसल पूरी तरह से डूब गई। लोगों को घर छोड़ सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस बार पंजाब में सामान्य से 30% ज्यादा पानी आया। नतीजा, फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड आखिर होता क्या है और क्यों खतरा बन जाता है, जरा ध्यान से सुनिए। जंगल जब पानी रोकते हैं तो बाढ़ का पानी धीरे धीरे आता है, लेकिन जब जंगल काट दिए जाते हैं तो पेड़ अपनी पकड़ छोड़ देते हैं और पानी के साथ मिट्टी और अवशेष बहकर चले आते हैं, जिसे हम फ्लैश फ्लड कहते हैं। इसमें सरकार और कोर्ट की क्या भूमिका है? सरकारें कहती हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ बताते हैं कि ये आधी से ज्यादा मानव निर्मित आपदा है। पंजाब की सरकार ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की बात करती है, लेकिन काम बहुत धीमा है। हिमाचल की सरकार बार बार टिम्बर माफिया पर कार्रवाई की बात करती है, लेकिन अब भी जंगल लगातार काटे जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी सरकारों को फटकार लगाई, कहा कि जंगल बचाना और अवैध कटाई रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पर असलियत ये है कि आदेश और योजनाएं सिर्फ फाइलों में है, जमीन पर सिर्फ माफिया हावी है। मेरी ये टिम्बर माफिया को चेतावनी और सुझाव दोनों है। यहाँ एक सच्चाई माफिया को भी समझनी होगी। आज हिमाचल के जंगल काटकर पैसा कमा रहे हो, लेकिन याद रखिए, जब अगली बार बादल फटेंगे और नदियां उफनेगी तो सिर्फ पंजाब ही नहीं डूबेगा, आपके अपने गाँव, आपके अपने घर और आपके अपने परिवार भी नहीं बचेंगे। इतना सब होने के बाद अब इसमें पंजाबियों का संघर्ष देखो। पंजाबियों ने हार नहीं मानी। इस बार कई गांवों के लोगों ने मिलकर अपने गांव को बचाने की कोशिश की। कई लोगों ने खुद मिट्टी के बोरे भरकर तटबंध बनाए, कहीं युवाओं ने नावों से बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित निकाला और कहीं किसानों ने मिलकर ट्रैक्टर और पंप लगाकर पानी बाहर निकाला। यानी कि सरकार भले ही सो रही हो, लेकिन पंजाबियों ने अपनी हिम्मत और एकजुटता से गांवों को संभाला। ये जज्बा ही पंजाब की असली ताकत है। अब इसमें क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या उठाने चाहिए? कुछ कदम जो अभी उठाए जा रहे हैं, कुछ जगह पर नए पेड़ लगाए जा रहे हैं, नदी के किनारे तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है, फ्लड वार्निंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें और ठोस कदम उठाने चाहिए। जंगलों की अवैध कटाई पर सख्त रोक होनी चाहिए। हर साल नदियों की गाद साफ करनी चाहिए। फ्लड प्लेन पर अवैध कब्जा हटाना चाहिए। बांधों से पानी धीरे धीरे छोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। गांव स्तर पर बाढ़ से बचाव की तैयारी होनी चाहिए। इन सब कदमों से ही हम भविष्य की आपदाओं को रोक सकते हैं। अब इनमें क्या निष्कर्ष निकल के आता है, ये हमें समझना होगा। अगर सरकार, कोर्ट और जनता मिलकर कदम उठाए तो आपदाओं को कम किया जा सकता है। याद रखिए, जंगल बचेगा तो पंजाब बचेगा, नदियां साफ होगी तो किसान बचेगा, और अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो अगली आपदा में कोई नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्रकृति से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी।